હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તુષાર ગજ્જર ફ્રોમ A1 Xavier School of Science, Puma School of Science and मणिबा School of Science, योर केमिस्ट्री मेंटोर। आज हम लोग नीट 2024 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे, बट उसमें गुजराती एंड इंग्लिश मीडियम दोनों साथ में लेंगे। जस्ट हम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड देखेंगे। नीट का पेपर बहुत इजी था, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन। स्टूडेंट, इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है? तो तुम लोग सोचो। इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है कि जिसके अंदर पास पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने। अब इस तरफ देखिए आप लोग, ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। क्या स्टूडेंट? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। ओके, तो ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल देख लीजिए। तो देखो, NO2 में N, इधर डबल बॉन्ड O, और बाजू में O है और H है। तो आप लोग जानते हो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पास पास में होता है। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग डिफरेंट एटम के बीच में होता है। तो इसमें H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा। ओके, तो आप लोग इसके बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। सो इट इज नोन एज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज अंतः आणवीय हाइड्रोजन बंध। એને શું કહી શકાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? અંતઃ आणवीय હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ કહી શકાય। તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા અંતઃ आणवीय હાઇડ્રોજન બોન્ડિંગ અહીંયા રચાઈ રહ્યું છે। ઓકે, હવે નેક્સ્ટ, સેકન્ડ MCQ બહુ જ ઈઝી છે સ્ટુડન્ટ। આપણે વાત કરીએ સેકન્ડ ક્વેશ્ચનની, તો તમે જોઈ શકશો કે એની અંદર છે ઓન હીટિંગ સમ સોલિડ સબસ્ટન્સ, એટલે કે ઘન અવસ્થામાં પદાર્થ રહેલો છે સોલિડ ટુ વેપર સ્ટેટ, એટલે ઘનમાંથી પ્રવાહી સ્ટેટમાં, લિક્વિડ સ્ટેટમાં ગયા વગર। ધ ટેકનિક યુઝડ ફોર ધ પ્યોરિફિકેશન ઓફ સચ સોલિડ સબસ્ટન્સ બેઝડ ઓન ધ અબાઉ પ્રિન્સિપલ ઇઝ નોન એઝ। સ્ટુડન્ટ સિમ્પલ નાના હતા ત્યારથી ભણ્યા આવે છે કે ગરમ કરતા કેટલાક ઘન પદાર્થો પ્રવાહી અવસ્થામાંથી પસાર થયા વગર બાષ્પ અવસ્થામાં પરિવર્તિત થાય તો ઘનમાંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રવાહી, એટલે બીજું કહેવાય સોલિડ માંથી લિક્વિડમાં નહીં, સીધા કન્વર્ટેડ શેમાં થાય છે? ગેસમાં। એટલે ઘનમાંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો સીધું શેમાં રૂપાંતર થાય છે? વાયુ। તો ઘનમાંથી વાયુમાં રૂપાંતર થાય આ ક્રિયાને શું કહીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઉદ્ધ્વપાતન, अथवा इन्हें इंग्लिश में शू कहीशु? सब्लिमेशन। तो उसका आंसर आपका आएगा सब्लिमेशन, अथवा इन्हें बीजू शू कहीशु विद्यार्थी मित्रों? उद्ध्वपातन। तो आपनो जवाब 4 आववो जोइए। स्टूडेंट, नेक्स्ट MCQ की बात करेंगे हम लोग। फोर्थ नंबर का MCQ के बाद थर्ड MCQ। ओके, तो थर्ड MCQ की बात करेंगे
तो आप लोग देख सकते हो थर्ड एमसीक्यू के बारे में, देख लीजिए। एमसीक्यू की बात करूं आपको, तो आप लोग देख दीजिए, ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन है और प्रोपीन है। अब आप लोग रिएक्शन देखेंगे तो जस्ट साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है, देख लेना। तो हम लिखेंगे CH डबल बॉन्ड CH2। अब उसमें से मेरे को ये बनाना है। तो आप लोग जानते हो, पहले तो प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। सो BH3, आपकी टेक्स्ट बुक में BH3 ट्वाइस दिया है, तो एंटी मार्कोव निकोव लगाएंगे। सो एंटी मार्कोव निकोव लगाएंगे तो यू नो वेरी वेल, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। हाँ, એટલે કે વધુ વિદ્યુત ઋણ ઘટક વધુ હાઇડ્રોજન ધરાવતા કાર્બન સાથે જોડાય. More electronegative element is attached with more hydrogen containing carbon. तो पानी है, H2O2 OH माइनस की प्रेजेंस में होगा तो पानी जाएगा. There are two ions present in the water, H plus OH minus. तो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? OH माइनस, वो मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन से अटैच्ड होगा और ये इधर से अटैच्ड होगा. सो प्रोडक्ट इज CH2. Okay, CH is converted into CH2 and CH2OH. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા વધુ વિદ્યુત ઋણ ઘટક વધુ હાઇડ્રોજન ધરાવતા કાર્બન સાથે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમાંથી बेंजाल्डिहाइड बनाना है हमको. क्या बनाना है? बेंजाल्डिहाइड मींस अल्डिहाइड ग्रुप. सो अल्डिहाइड में आप लोग जानते हो PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. स्टूडेंट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होगा तो आप लोग जानते हो ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडेशन. तो सिंपली दिस सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू, इसमें कन्वर्ट होगा स्टूडेंट, तो अल्डिहाइड में तो CH2 और इसमें बन जाएगा CHO. इज अ वन टाइप ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, दैट मीन्स रिमूविंग ऑफ द हाइड्रोजन. अगर इधर से H2 रिमूव कर दिया मैंने तो बन जाएगा CHO. सो इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड. तो आपने देख लिया कि इसका आंसर फोर्थ आएगा. क्यों स्टूडेंट? क्योंकि उसका मतलब है इसमें पानी हाइड्रोजन रिमूव होगा. ओके, तो आपका आंसर फोर्थ आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट आगे जाएंगे हम लोग. तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट हम देख लेते हैं आगे का ऑर्गेनिक का क्वेश्चन. तो हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनिक का क्वेश्चन देखेंगे ये. तो बहुत ऑर्गेनिक, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे थे स्टूडेंट, और ये भी उसमें से एक क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना. तो क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स रिएक्ट्स इंस्टंटिनियसली विथ લ્યુકાસ रिएजेंट. તો નીચેના આલ્કોહોલમાંથી એક લ્યુકાસ પ્રક્રિયક સાથે તરત જ કોણ પ્રક્રિયા કરે છે? अब स्टूडेंट देख लीजिए, લ્યુકાસ ટેસ્ટ you know very well, it is a combination of tertiary, secondary and primary. That means tertiary instantaneously reaction देगा, secondary મિલ્કી વ્હાઇટ કલર એટલે કે દુધિયા રંગનું મિશ્રણ મળશે, and primary no reaction. Okay, in the presence of anhydrous zinc chloride and HCl. तो इसमें टर्शरी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, એટલે કે તૃતીયક આલ્કોહોલની પ્રક્રિયા ઝડપથી થાય. तो आप देख लीजिए, प्राइमरी है, ये कैसा है? टर्शरी है, तो रिएक्शन फास्ट देगा. ल्यूकास टेस्ट तो पूछते ही है. तो आपका आंसर, उसकी रिएक्टिविटी आप लोग जानते हो, टर्सरी इज अ ग्रेटर देन सेकेंडरी इज अ ग्रेटर देन प्राइमरी. इसमें भी देखिए आप लोग तृतीय का છે, OH ધરાવતો કાર્બન બીજા કેટલા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે? 3. તો હાઇડ્રોક્સિલ ફંક્શનલ ગ્રુપ કન્ટેનિંગ કાર્બન ઇઝ અટેચ્ડ વિથ અધર 3 કાર્બન.
So it is known as a instantaneously reaction, and this reaction is known as a Lucas reaction. तो आप लोग समझ जाना, अगर टर्शरी रिएक्शन होगा, टर्शरी प्रोडक्ट होगा, तो आप लोग टर्शरी अल्कोहल इंस्टेंटेनियसली रिएक्शन देगा, सेकेंडरी 5 मिनट के बाद मिल्की व्हाइट कलर देगा, और प्राइमरी आप लोग अच्छी तरह जानते हो, प्राइमरी इज अ नो रिएक्शन। ओके, और ये रूम टेम्परेचर पे होगा, एंड वी आर नॉट यूज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इन द टर्शरी अल्कोहल, but in a primary and secondary alcohol temperature is required as well as, એટલે કે તાપમાન પણ જરૂરી છે, અને કેટાલિસ્ટ એટલે કે એનહાઇડ્રસ ઝિંક ક્લોરાઇડ ની પણ જરૂર પડે છે। બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે સ્ટુડન્ટ। નેક્સ્ટ, स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सो इजी। तो हम लोग इधर देख लेंगे इसमें क्या है। तो आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट, इथेन है, तो इथेन के अंदर कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो आप लोग जानते हो बिटवीन इन इथेन, इथेन के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट, એટલે કે ફક્ત એક સિગ્મા બોન્ડ છે, એટલે 3 આવશે। ફર્સ્ટ માં તમે જોઈ શકશો 3 આવશે, फर्स्ट में आएगा आपका 3 इथीन, सेकेंड वन इज इथीन। स्टूडेंट इथीन है, तो बिटवीन इथीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सो पहला आपका सिग्मा आएगा, दूसरा पाई बॉन्ड, तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, तो ऐसा कौन है, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। आप लोग देख सकते हैं इथीन में 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, इसमें ये आएगा कार्बन मॉलिक्यूल C2। अब इसमें आप लोग गलती कर सकते हो, तो बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर 2, बट आपने एमओटी थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में देखा था, दोनों वो पाई बॉन्ड से बिलोंग कर रहा था, लेकिन द्विबंधा थे, तो ये आपका 2 पाई बॉन्ड आएगा, इसके अंदर ये आएगा। ओके, तो वो भी इजी है। तो ऐसा आंसर कौन है, फर्स्ट में हमारा ए में आ रहा है। ओके, ए में आ रहा है 3, सॉरी, ए में आपका इथेन है, 1 सिग्मा बॉन्ड, दैट मीन्स 3 3 वाले 2 है, तो ये दोनों तो निकल जाएंगे। इथीन में आएगा 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड 4 है, तो दोनों में 4 है। देखो आप लोग, कार्बन मॉलिक्यूल में दोनों पाई बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड दैट मीन्स 3 आता है, दोनों पाई बॉन्ड दैट मीन्स 2 आता है, तो द्विबंध है, तो दैट मीन्स आंसर इज 1। आपका आंसर ए आएगा। और लास्ट में इथाइन भी ले लेते हैं, सी और ट्रिपल बॉन्ड सी, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, तो आप लोग समझ गए होंगे, इसमें आपका आंसर ए आएगा। बहुत इजी है, इट इज रिलेटेड विथ द हाइड्रोकार्बन। ओके, तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, ઇથેનમાં એક જ સિગ્મા બંધ હોય, ઇથીનમાં એક સિગ્મા એક પાઈ બંધ, કાર્બનમાં બંને પાઈ બંધ એમઓટી થિયરી કે કારણ, और इथाइन में તમે જાણો છો કે એક સિગ્મા અને 2 પાઈ। नेक्स्ट क्वेश्चन, હવે नेक्स्ट क्वेश्चन જોઈએ છે સ્ટુડન્ટ। ओके, थोड़ा कलर चेंज करें स्टूडेंट, चलो ये कलर रखते हैं। अब देखो, नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का। देखो कितने सारे रिएक्शन इसमें दिए है आपको, बहुत सारे रिएक्शन दिए इसमें। तो आपको दिया मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट है ना, ए इज अ वन टाइप ऑफ ओजोनोलिसिस, टेक्स्ट बुक में दिया है एक्सरसाइज में। तो स्टूडेंट ओजोनोलिसिस में करना क्या है पता है आपको,
ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना है और दोनों साइड एक एक ओ ले लेने हैं। तो दोनों साइड एक ओ ले लेंगे तो आपकी प्रोडक्ट आई थिंक ये मिलेगी। तो दैट मीन्स ये मैंने ओजोनोलिसिस किया, ओजोनोलिसिस किया तो उससे ही मेरे को प्रोडक्ट ये मिलेगी, इधर डबल बॉन्ड ओ, साइक्लोहेक्सेनॉन। दूसरी रिएक्शन देखे तो वो भी अच्छी रिएक्शन है, सेकेंड नंबर की रिएक्शन बी में। तो क्या है, बेंजीन के साथ उन्होंने बेंजोफिनॉन बनाया है। बेंजोफिनॉन का रिएक्शन में करने के लिए आप लोग जानते हो ऑन द बेंजीन, अब इधर क्या मिलेगा मेरे को, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इधर है सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इधर एच था और इधर से सी एल ये निकल गया। तो सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में आपकी स्टूडेंट प्रोसीजर ऐसी हो गई, डबल बॉन्ड ओ सी के बीच में, बरोबर, ये सी था, इधर एक सी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, इधर सिंगल बॉन्ड सी के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा, दूसरा बेंजीन रिंग आपका इधर आ जाएगा। तो आप लोग जानते हो इसमें क्या किया मैंने, तो एन हाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये बन गया। अब लिखेंगे सी, अब ये सी रिएक्शन कौन सी है, तो आप लोग जानते हो इथाइल बेंजीन होता है, क्या स्टूडेंट, इथाइल बेंजीन होता है, तो वो सिंपली क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में कीटोन या अल्डिहाइड में, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है, तो आप लोग देख सकेंगे इधर इथाइल, सॉरी CH2CH3, अगर मैं इसकी CrO3 के साथ रिएक्शन करूं ना, तो चेन कितनी भी लंबी हो बट उससे एक कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड O मिलेगा। तो आपका देखो पहले ए में क्या आया, ए में आया ओजोन वाला, तो ए में आपका 4 आया, स्टूडेंट 4 वाले 2 ही है। बी में आपका 1 आया, बी में 1 वाले 2 है स्टूडेंट। सी में आपका 2 आया, सी में 2 वाला एक ही है स्टूडेंट। तो अब इसमें तो आपका KMnO4 KOH आएगा, तो 3 आएगा, तो आई थिंक एंड यू ऑल्सो थिंक आंसर इज योर 1 इज अ आंसर। तो आपका 1 आंसर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर। आगे देखते हैं रिएक्शन में। એટલે તમને ખબર પડી ગઈ હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા ઓઝોનીકરણ છે, બીજામાં બેન્ઝોઇલ ક્લોરાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરતા HCl રિમૂવ થશે, સાયક્લોહેક્ઝેનોલ દ્વિતીયક આલ્કોહોલ છે, KMN CrO3 ની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરી તો સાયક્લોહેક્ઝેનોન એન્ડ ઇથાઇલ બેન્ઝીન લઈશું તો તમને આ મળશે સ્ટુડન્ટ। બહુ જ इजी क्वेश्चन છે। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग ओके 7 नंबर का MCQ डन। कलर चेंज करना है, रेड कलर, ओके। तो अब नेक्स्ट MCQ देखिए आप। तो मोस्ट स्टेबल કાર્બોકેટાયન, સૌથી વધુ સ્થિર કાર્બોકેટાયન કયો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કાર્બોકેટાયનની સ્ટેબિલિટી ટર્શરી ગ્રેટર દેન સેકન્ડરી ગ્રેટર દેન પ્રાઇમરી, ધેટ મીન્સ તૃતીયક કાર્બોકેટાયનની સ્થાયીતા વધારે, દ્વિતીયકની એના કરતા ઓછી, પ્રાથમિક સૌથી ઓછી। બીજું, જેમાં સંસ્પંદન થાય ને સ્ટુડન્ટ, સંસ્પંદન is a name known as a resonance, तो उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा, लाइक बेंजाइलिक और विनाइलिक में, एलाइलिक में बेंजाइलिक स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन ज्यादा और एलाइलिक सी उससे कम, बाद में टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा है कार्बोकेटाइन। आप लोग देख सकते हैं ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन इज अटैच्ड विद द अदर 1 कार्बन। स्टूडेंट ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है,
अल्फा हाइड्रोजन, देखो आप दूसरा भी जानते हो, अल्फा हाइड्रोजन इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन आप गिन सकते हो, बट इसमें ये भी आप लोग देख सकते हो, ये भी एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन 2 से जुड़ा है। इसमें भी सेकेंडरी है, बट इसमें ये भी पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन इज अटैच्ड विथ अदर 2 कार्बन। बट तुम सोचो ये प्राइमरी, ये तीनों सेकेंडरी है। अल्फा हाइड्रोजन गिनो स्टूडेंट, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? तो इसका एक सी है, 1 2 3, एक हाइड्रोजन इसमें होगा, 2 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू 3। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन देखिए, तो इसमें ये 3 और ये 2, टोटल अल्फा हाइड्रोजन स्टूडेंट 5 होंगे। इसकी बात बताऊं तो इसके 3 2 5 2 7, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 7। तो मैंने इधर लिखा है अल्फा हाइड्रोजन इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, आंसर इज 2। तो जब आप लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखे, तब જ્યારે તમારે સ્ટેબિલિટી ઓફ કાર્બોકેટાઇન આવે તો પહેલા તૃતીયક દ્વિતીયક પ્રાથમિક, પણ ધ્યાન રાખજો એલાઇલિક અને બેન્ઝાઇલિક પણ વધુ સ્ટેબલ છે. વાય? બીકોઝ એલાઇલિકમાં રેઝોનન્સ વધારે નથી થતું, બેન્ઝાઇલિકમાં રેઝોનન્સ વધારે થાય છે, 5 થાય છે, પેલામાં 2 થાય છે. और सबसे ज्यादा आप लोग जानेंगे तो दूसरा एक रेजोनेंस है, डांसिंग रेजोनेंस, उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे हम लोग. नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं हम लोग. स्टूडेंट कोई भूल चूक लेनी है, आज ही पेपर आया है, आज रात को ही वीडियो बना रहे हैं हम. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, 8 नंबर का एमसीक्यू. इसमें स्टूडेंट ध्यान में रखिए, देखिए अब, द रिएजेंट विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू बी कोरोस्पोंडिंग टेस्ट. तो टॉलेंस रिएजेंट, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हो, पहले COOH है, अब अल्डिहाइड है, એટલે કે टॉलेंस रिएजेंट वो देगा, तो अल्डिहाइड ऑलवेज गिव द टॉलेंस रिएजेंट के साथ, आप लोग जानते हो, अल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. स्कीफ रिएजेंट इज RNH2, बट ये उसके साथ रिएक्शन नहीं देगा. नेक्स्ट देखेंगे HCN, टेक्स्ट बुक में ही रिएक्शन है, अगर COOH लिया मैंने, उसकी रिएक्शन मैंने HCN के साथ करूंगा, तो आप लोग जानते हो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा. कैसे? O के पास H चला जाएगा, इसका CN इधर जाएगा, तो CH के साथ CN और इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड OH, सो इट इज नोन एज अ साइनोहाइड्रिन. ये भी रिएक्शन दे रहा है स्टूडेंट. ये हाइड्रोक्सिल एमाइन है, हाइड्रोक्सिल एमाइन, ग्लूकोज का पूरा रिएक्शन तो आप नहीं देखा हो, नीचे तो HOH OHH HOH HOH CH2H है, बट मैं ऊपर वाला अल्डिहाइड देख रहा हूँ. स्टूडेंट हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करेगा, इधर से O, इधर से H2 जाएगा, तो H2 जाएगा तो CH डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा, सो इट इज नोन एज अ ग्लूकोक्साइम. इसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोक्साइम. ऑक्साइम मिलेगा, दैट मींस रिएक्शन होगा. स्टूडेंट इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा, सोडियम बाई सल्फाइड के साथ या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ. तो कितने रिएक्शन नहीं कर रहा है वो? 2 रिएक्शन नहीं कर रहा है स्टूडेंट. तो हम लोग इधर देखेंगे, तो ये रिएक्शन में आपका स्कीफ बेस और ये E, दोनों B और E वाला ऑप्शन 1. એટલે કે અહીંયા B અને E વાળું આવશે. કેમ વિદ્યાર્થી? ટોલેન્સ પ્રક્રિયક કાર્બોનિલ સમૂહ સ્કીપ પ્રક્રિયક ના આપે, HCN સાઇનોહાઇડ્રિન આપે, હાઇડ્રોક્સિલેમાઇન ગ્લુકોક્સાઇમ આપે, NaOHSO3 ના આપે. તો અહીંયા તમારો જવાબ આવશે B અને E.
स्टूडेंट नेक्स्ट, आज अकेला ऑर्गेनिक करेंगे, बाद में हम लोग दूसरे एमसीक्यू करेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, एकदम डिटेल में जा रहे हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट में हम लोग देख लेंगे 8 नंबर के बाद 9 नंबर। यस, अब इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, सेटजेफ रूल और वो सब लगाना है हमको, बरोबर। तो रिएक्शन देखना आप लोग। ओके, तो अब इस रिएक्शन को देखिए आप लोग, बहुत घाटा हो गया। यस, अब इस रिएक्शन में क्या है, PBr3, ये नहीं चलेगा, ये आएगा। CH3, इधर OH। स्टूडेंट PBr3 के साथ रिएक्शन करेंगे ना, तो बनेगा क्या पता है, इधर Br आएगा और CH3 तो उधर ही रहेगा। और आप लोग जानते हो PBr3 के साथ रिमूवल सब्सटेंस क्या होगा, तो H3PO3। दैट मीन्स ऐसी प्रोडक्ट आपकी पहले तो ये आ रही है और ये आ रही है, बट अब इसमें से उन्होंने अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन किया है। देखो, अल्कोहलिक KOH साथ रिएक्शन करिए, तो अब जब हम अल्कोहलिक KOH लेंगे तो हेलोजन कंटेनिंग कार्बन इज अल्फा, नियरेस्ट कार्बन अल्फा अल्फा इज बीटा, तो ये दोनों बीटा होंगे। मेरी प्रोडक्ट कितनी मिलेगी स्टूडेंट, 2। बट सेटजेफ रूल्स आप लोग जानते हो, इधर मैं CH3 लिखू, इधर डबल बॉन्ड, और इधर तो हमारा वो ये तो निकल ही गया है। दूसरी प्रोडक्ट मेरे को इधर से ऐसे मिल सकती है, बरोबर, इधर डबल बॉन्ड और इधर CH3। એટલે અહીંયા ડબલ બોન્ડ થઈ જશે સેટ સેટ, કારણ કે અહીંયા OH હેલોજન ધરાવતો કાર્બન આ બાજુ થાય એટલે ડબલ બોન્ડ અહીંયા થાય, CH3 અહીંયા થાય। બટ यू नो वेरी वेल, सेटजेफ रूल्स में इधर देखो अल्काइल ग्रुप ज्यादा है, ये डबल बॉन्ड है, इसके बाजू में ये अल्काइल, एक डिस्प्लेसमेंट वाला ये अल्काइल और ये अल्काइल, ये भी अल्काइल CH2, ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल। तो ऐसा आंसर आपको यही दिख रहा होगा, दैट मीन्स 3 જ આવશે। मतलब सेटजेफ નો નિયમ अलेक्जेंडर જેઇત્સેવે આપ્યો તો, यू नो वेरी वेल, कि इसमें क्या होगा, जे अल्काइल में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विस्थापित समूह कही शकाय, ये तुम्हारी मेन प्रोडक्ट है। सेटजेफ नियम हेलो अल्केन हेलो एरिन में आता है। नेक्स्ट MCQ देख लेंगे, इसमें भी थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं, 10। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, SN1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, ये SN1 रिएक्शन है स्टूडेंट। तो SN1 रिएक्शन में आप लोग जानते हो टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी बेंजाइलिक और एलाइलिक, इतने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा। बेंजाइलिक, एलाइलिक, तो आप लोग सोचिए, इसमें पहले में तो SN1 SN2 होगी, बट SN1 पॉसिबल नहीं है। उसका कारण है हेलोजन के रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड होगा, नहीं होगा। इधर से Br चला जाएगा, प्लस इधर से Br जाएगा, ये प्लस इधर से Br जाएगा, प्लस। आप लोग समझ सकते हो
कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है, इस प्लस में भी ये तो प्राइमरी होगा है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो तुम लोग सोचिए, ये प्राइमरी है तो ये रिएक्शन तो फास्ट नहीं देगा, ब्रोमोबेंजीन तो रिएक्शन ही नहीं देगा। अब इन दोनों में ये जाएगा तो इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, तो इसके 3 होंगे। देखो आप लोग सोचिए, तो आप और इसके अंदर प्लस हो जाएगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन गया स्टूडेंट, मैंने अभी भी बोला था। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, इसका रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज्यादा। तो इसके लिए SN1 रिएक्शन कौन देगा, 2। એટલે કે આની અંદર જુઓ તમે સમજી શકો છો, BR જાય, અહીંયા પ્લસ થાય, ડબલ સિંગલ પ્લસ, તો આની અંદર રેઝોનન્સ થશે, સંસ્પંદન થશે, સંસ્પંદન થશે એટલે એની સ્ટેબિલિટી કેવી થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વધારે। તો રિએક્શન કેવી થશે, ફાસ્ટ। એટલે SN1 પ્રક્રિયા ખૂબ જ ઝડપ વેગથી થશે આમાં। તો આનો આન્સર તમારો 2 આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો। नेक्स्ट MCQ की बात करें हम लोग स्टूडेंट, नेक्स्ट MCQ की बात करें तो ध्यान में रखना, ओ बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट। अ कंपाउंड विद अ मॉलिक्यूल फॉर्मूला C6H14 has two tertiary carbocation, टर्सरी कार्बन। अब आप लोग देख लीजिए कि C6H14 છે, 6 દુ 12 ને 2 14, એટલે બ્યુટેન થઈ શકે કે હેક્ઝેન, હેક્ઝેન એમાં 2 દ્વિતીયક એના આઇસોમર્સ છે। હવે એમણે આપ્યો 2,3 ડાયમિથાઇલ ब्यूटेन, अब 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन बोला है, सो ये 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। હવે બરોબર છે, આ કાર્બન જે છે 1 2 3 સાથે જોડાયો છે, એવી જ રીતે આ કાર્બન છે 1 2 3 સાથે જોડાયો છે, એટલે આ તૃતીયક થયો, आ तृतीयक, तो दैट मीन्स ये दोनों टर्शरी का हो गए हमारे अल्केन। टर्शरी अल्केन है तो हमको मिल जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सो आंसर इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, બંને ટર્શરી છે। ओके, नेक्स्ट MCQ। ऑर्गेनिक स्टूडेंट बहुत इजी पूछा है। नेक्स्ट, ओके, ये भी एक अच्छी रिएक्शन है, देख लीजिए। इसमें क्या है, आप लोग ये इसमें स्टूडेंट ने आई थिंक गलती की होगी। देखो डाइल्यूट KMnO4 हो ना, तो ये ऐसा बनेगा, बट इधर एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, आपकी टेक्स्ट बुक में है। CH डबल बॉन्ड CH, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखा है इसके हिसाब से। अब इधर से बॉन्ड कट होगा, KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 4 ऑक्सीजन अंदर जाएंगे, 2 इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे, स्टूडेंट क्या बनेगा, COOH। तो आपका आंसर 4th नंबर का आएगा। ओके, એટલે કે આમાં કંઈ નથી કર્યું સ્ટુડન્ટ, KMnO4 છે પણ એસિડિક મીડિયમમાં છે, જો ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ H પ્લસ, 4 ઓક્સિજનમાંથી 2 અહીંયા 2 અહીંયા, COOH। સો તમે સમજી શકો છો, બહુ જ ઈઝી રિએક્શન છે, આન્સર 4 થશે તમારો, ધ્યાન રાખજો અહીંયા। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें हम लोग। ओके, हाँ हाँ, पूरा टेक्स्ट बुक हाइड्रोकार्बन में से बहुत इजी क्वेश्चन स्टूडेंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 isomeric pentane is the order, you know very well, normal pentane
નોર્મલ પેન્ટેન લિનિયર ચેન હોય, આઇસોપેન્ટેન નોર્મલ પેન્ટેન ધેટ મીન્સ આવી રીતે આવશે CH3 CH2 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 CH3 આને નોર્મલ પેન્ટેન. ગ્રેટર દેન આઇસોપેન્ટેન CH3 પેન્ટેન છે ને 5 થી વધે નહીં, ધ્યાન રાખજો. નિયોપેન્ટેન CH3 ઉપર નીચે સ્ટુડન્ટ CH3, અહીંયા પણ CH3 છે. સો અહીંયા તમે જોઈ શકશો કે પાછું એમાં એ જ આપ્યું છે, શાખા વધે ત્યારે અણુ ગોલીયકાર બને. જો અણુ કેવો બને છે? गोलीयकार. दैट मीन्स मॉलिक्यूल अटेन्स द शेप ऑफ स्फीयर, स्फीयर जैसा शेप है. दिस रिजल्ट इन अ स्मॉलर सरफेस एरिया टू कांटेक्ट. अब कांटेक्ट में कहां से आएंगे? एक दूसरे से कहां चले जाएंगे? दूर. संपर्क सपाटी विस्तार ओछो થાય છે. सो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? कम. तो अंतराणवीय आकर्षण बड़ो आमा विद्यार्थी तो ब्रांच जवा दे, उत्कलन बिंदु घटे. तो दैट मीन्स બંને સાચા છે. तो બંને विधान 1 અને 2 બંને સાચા છે. तो बहुत स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट. अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे. ओके, सो इजी क्वेश्चन स्टूडेंट. इसमें भी आपको बहुत इजी क्वेश्चन, फेलिंग सॉल्यूशन. अब स्टूडेंट आप लोग जानते हो फेलिंग सॉल्यूशन इसमें यूज होता है. तो फेलिंग टेस्ट, अब फेलिंग टेस्ट आता है ना स्टूडेंट, तो उसमें फेलिंग टेस्ट में फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी. ए इज अ कॉपर सल्फेट एंड NaOH, CuSO4 प्लस NaOH. और दूसरा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लेना है, बट मेरे को ए पूछा है तो मैं सीधा ही लिख दूंगा. NaOH है तो अल्कलाइन कॉपर सल्फेट. एक्वायस नहीं, उसमें आएगा अल्कलाइन, एक्वायस नहीं, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट होगा. तो आपका आंसर 4 आएगा. ओके, सो ये भी क्वेश्चन आपका पूरा हो गया. तो सब ऑर्गेनिक के क्वेश्चन. नेक्स्ट टाइम हम लोग फिजिकल करेंगे तो भी हम लोग देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन बाकी बचा हो तो. ये भी हो गया, ये भी हो गया हमारा. ये रह गया था, देखो आप लोग. नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन. हेलो अल्केन हेलो एरिन से बिलोंग कर रही है. ROH अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ PCl3. आप लोग जानते हो RCl बनेगा. Cl के कितने होंगे? 3. तो R के कितने होंगे? 3. ये दोनों मिक्स होंगे, क्या बनाएंगे? H3PO3. तो H3PO3 वाला तो ये है. अब दूसरा ROH का स्टूडेंट PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे, बॉन्ड इधर से कट, बनेगा क्या? RCl प्लस इधर से HCl, इसका P, इसका O, इसका Cl3, तो बनेगा POCl3. तो आई थिंक सीधा ही आंसर आपका बी मिल गया, 2 मिल गया. બહુ ઈઝી છે વિદ્યાર્થી. આલ્કોહોલની PCl3 સાથે પ્રક્રિયા કરો ને તો H3PO3 મળે. ROH ની રિએક્શન PCl5 સાથે કરો ને તો POCl3 મળે. RCl અને HCl છૂટો પડે. હેલો આલ્કેન એરિયલમાં ટેક્સ્ટ બુકમાં છે, હેલો આલ્કેનની બનાવટમાં છે. તો યોર આન્સર ઇઝ H3PO3 એન્ડ POCl3, એટલે કે H3PO3 અને POCl3 આવશે. ओके स्टूडेंट, तो ये रिएक्शन भी आपने देख ली, तो पता चला कि ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन तो बाकी रहेगी हमारी. बरोबर. नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे. ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये हो गई, हो गई, हो गई, ये भी हो गई, हो गई, हो गई, ये भी हो गई. बहुत इजी ऑर्गेनिक था.
स्टूडेंट आज हमने पूरा ऑर्गेनिक सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर फ्रॉम योर केमिस्ट्री मेंटर तुषार गज्जर, faculty of even Xavier School of Science, Uma School of Science, and Maniva School of Science. So, bye.